हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एचपी टेट के ऊपर चाइल्ड पेडागोजी। आज की मेरी जो थ्योरी रहेगी वो रहेगी क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ये सब क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एचपी टेट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी वो दी गई थी इवान पेवलोव के द्वारा, और उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था एक डॉग के ऊपर। इसमें जो थी 4 स्टेजेस थी। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन क्योंकि टाइम इतना लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, जो मेन मेन चीज़ें पूछी जाती हैं एचपीटेट में वही बताऊंगी। तो जो इवान पेवलोव थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, और इसमें 4 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज थी जिसमें अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया था। कैसे? फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था कि डॉग के सामने फूड रखा गया। जो फूड था वो क्या था? अनकंडीशन स्टिमुलस। स्टिमुलस एक ऐसी चीज होती है जो हमें रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पे फूड क्या था? एक अनकंडीशन स्टिमुलस था। और जो रिस्पॉन्स आया था वो क्या आया था? उसके मुंह में जो स्लाइवा आया था उसको क्या कहते हैं? स्लाइवेशन को क्या कहते हैं? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। हमारे सामने भी अगर वो फूड रखे तो हमारे मुंह में भी क्या आएगा? एक पानी आएगा, जो कि क्या होगा? स्लाइवेशन होगा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा। तो सेकंड स्टेज थी, उसमें क्या हुआ? बेल बजाई गई, न्यूट्रल स्टिमुलस दिया गया, मतलब कि कोई फूड नहीं रखा गया, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक बेल बजाई गई। तो इसके द्वारा जो है डॉग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स। ठीक है। थर्ड स्टेज थी, उसमें क्या हुआ कि बेल बजाई गई, और बेल बजाने के बाद उसके सामने फूड भी रखा गया। यानी न्यूट्रल स्टिमुलस देने के बाद उसके पास अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड वो भी दिया गया। तो ऐसे जो है डॉग ने क्या किया? अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया, यानी स्लाइवा उसके मुंह से रिलीज हुआ। एट द एंड उसमें क्या लर्निंग हो गई कि उसको बेल बजाई गई लेकिन कोई भी फूड नहीं दिया गया। लेकिन उसकी थर्ड स्टेज में ये लर्निंग हो गई थी कि बेल बजाने के बाद फूड मिलेगा, लेकिन फोर्थ स्टेज में कोई भी फूड नहीं दिया गया, सिर्फ बेल बजाई गई। तो ये क्या हुआ? कंडीशन स्टिमुलस हुआ, यानी बेल रिंग करने को क्या कहा गया? कंडीशन स्टिमुलस। लेकिन जो स्लाइवा था उसको कंडीशन रिस्पॉन्स कहा गया, यानी कि बेल बजेगी तभी स्लाइवा रिलीज होगा। कंडीशन स्टिमुलस से ही कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये थी इसकी 4 स्टेजेस। ये 4 स्टेजेस आपको जो है याद होनी चाहिए। इन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं कि अगर अनकंडीशन रिस्पॉन्स कब होगा? जब अनकंडीशन स्टिमुलस होगा। नो रिस्पॉन्स कब होगा? जब न्यूट्रल स्टिमुलस होगा, सिर्फ बेल बजाई जाएगी। अनकंडीशन रिस्पॉन्स कब होगा? जब बेल प्लस फूड दिया जाएगा। और कंडीशन रिस्पॉन्स कब होगा? जब सिर्फ बेल बजाई जाएगी, कोई भी फूड नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये एक फोर्थ स्टेज होगी। कंडीशन रिस्पॉन्स जो है फोर्थ स्टेज में आएगा। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट था, नेक्स्ट में भी ये बताएगा कि बिफोर कंडीशनिंग क्या होगा। फूड दिया जाएगा, फूड रखा जाएगा तो रिस्पॉन्स क्या होगा? स्लाइवा आएगा। यहाँ पे बिस्ल दी गई, वैसे बेल होगी। अगर बेल होगी, बेल बजाई जाएगी और कोई फूड नहीं दिया गया है तो नो स्लाइवेशन, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। बेल प्लस फूड होगा तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा, और बेल बजाई जाएगी सिर्फ। और उसकी लर्निंग यहाँ पे हुई है कि बेल के बाद फूड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेल बजाई गई है लेकिन उसके मुंह में सलाइवा आ गया है, तो कंडीशन स्टिमुलस के बाद कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। ऑन विच एनिमल डिड पेवलोव एक्सपेरिमेंट? तो इस बहुत ईजी है कि डॉग के ऊपर किया गया था एक्सपेरिमेंट। हु प्रोपोनेड द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? तो पेवलोव ने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बनाई थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस इन पेवलोव एक्सपेरिमेंट? न्यूट्रल स्टिमुलस मैंने बताया, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? बेल थी, कि बेल जो है एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। When child cry, he is given food. So whenever child wants to eat, he starts eating. He starts crying. This is an example of learning by doing classical conditioning. तो ये classical conditioning का है कि अगर child cry करेगा तो उसे food दिया जाएगा। अब जब भी child को food चाहिए होगा तो वो रोना start कर देगा। तो ये किस तरह की conditioning है? Classical conditioning. Next है, which of the following, what is an example of, ये कर लिया हमने। Which of the following factor affect classical conditioning? कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को? प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, एनवायरनमेंट, रिपीटेशन। तो ये सारे फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग को।
सिक्स्थ क्वेश्चन है बैड हैबिट्स ऑफ चाइल्ड कैन इम्प्रूव लर्निंग बाय डूइंग कंडीशनिंग स्टिमुलस। बैड हैबिट जो होती हैं चाइल्ड की वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती हैं, वो की जा सकती हैं कंडीशनिंग के थ्रू। नेक्स्ट है व्हाट आर द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ पेवलोव एक्सपेरिमेंट। नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा उसका? नेचुरल रिस्पॉन्स होगा उसका स्लाइवा, कि हमने स्लाइवा जो रिलीज करते हैं वो नेचुरली आता है, उसमें कोई वो नहीं करना पड़ता है कि हाँ कोई कंडीशन है या कुछ, स्लाइवा तो नेचुरली रिस्पॉन्स होगा। इन पेवलोव एक्सपेरिमेंट द डॉग स्लाइवेशन वाज द कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस या अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में स्लाइवेशन क्या होगा? एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, अनकंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं होगी जिसमें वो होगा। नेक्स्ट है इन पेवलोव एक्सपेरिमेंट द मीट एक्टेड एज, जो मीट है वो क्या होगा? अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस। तो जो मीट है यानी जो फूड है उसने मीट रखा था, ठीक है, तो वो होगा एक अनकंडीशन स्टिमुलस। स्टिमुलस वो चीज़ होती है जो हमें जो है रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है, तो ये मीट जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है। द की एलिमेंट इन क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग में की एलिमेंट क्या है? टाइमिंग, लर्निंग, एसोसिएशन। तो की एलिमेंट जो होगा वो एसोसिएशन होगा, कि एक एसोसिएशन होगी इसमें लर्निंग में। इसी के साथ जो थे इसके एमसीक्यूज ये कंप्लीट होते हैं। अगर और भी कुछ इस थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए लाऊंगी, और इसी के साथ मैं बाकी थ्योरीज भी आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी। आप जुड़े रहना ऐसे ही मेरे साथ, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।